ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नारद जी महाराज युधिष्ठिर को प्रहलाद महाराज के जो श्रेष्ठ दैविक गुण हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार से प्रहलाद महाराज एक महान भक्त हैं, महाभागवत हैं। उनका मन सदैव भगवान में लगा रहता है और वो उनके लिए बिल्कुल स्वाभाविक है, नैसर्गिका मतलब नेचुरल है, स्वाभाविक। क्या है स्वाभाविक? भगवान की तरफ उनका आकर्षण। जैसे आपने देखा है ना, लोहा और चुंबक, मैग्नेट और आयरन, ऑटोमेटिकली मैग्नेट जो है आयरन को अट्रैक्ट करता है। वो स्वाभाविक है, नेचुरल है। इसी प्रकार से भगवान के श्रेष्ठ भक्त जैसे प्रहलाद स्वाभाविक तरीके से भगवान की तरफ आकर्षित है। अब नारद जी बता रहे हैं उसके लक्षण क्या हैं, कैसे समझ सकते हैं हम कि प्रहलाद स्वाभाविक तरीके से भगवान कृष्ण की तरफ आकर्षित थे। तो उसका वर्णन वो करते हैं, कहते हैं न्यस्ता क्रीडन को बालो। एक बालक होकर के भी न्यस्ता उन्होंने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? क्रीडन को। अनेकों प्रकार के जो बच्चे खेल खेलते हैं वो सभी प्रकार के खेलों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। सभी प्रकार के खेल कूद उन्होंने जो है त्याग दिए। हम तो जानते हैं कि बच्चे जो हैं, जब बचपन उनका होता है, बच्चे केवल खेल में ही मग्न रहते हैं। ना उनको खाने की परवाह रहती है, ना पीने की परवाह रहती है, ना नहाने की, ना धोने की, ना पढ़ने की। उनको खेल में ही बहुत रुचि होती है, खेल में मग्न रहते हैं। इतने मग्न रहते हैं खाना पीना भी भूल जाते हैं। माँ बाप को उनको बुलाने के लिए बोलना पड़ता, रे बेटा भूख लग रही होगी आकर के खा ले। वो इतने, बालक का मतलब है खेल में मग्न रहना। लेकिन प्रहलाद महाराज बालक होकर के भी उनकी कोई रुचि नहीं, इन खेल कूदों में उनकी कोई रुचि नहीं, और उनको छोड़ दिया। न्यस्ता मतलब उसमें कोई रुचि नहीं, उन्होंने वो कार्य नहीं किए। फिर कहते हैं जड़वत तद मनस्तया। वो केवल जड़ की भांति इन सब चीजों के प्रति जड़ की भांति थे। जड़ मतलब होता है ना जिसमें मानो जीवन ना हो, निर्जीव। इन भौतिक कार्यकलापों के लिए वो जड़ की भांति थे। लेकिन तद मनस्तया, उनका मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा रहता था। उनका मन पूर्ण रूप से भगवान के विचारों में डूबा रहता था। और देखिए बड़ा सुंदर वर्णन आगे करते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण नारद मुनि जी आगे दे रहे हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा,
जैसे बहुत सारे ग्रह होते हैं, शनि ग्रह है, मंगल ग्रह है, अनेकों प्रकार के, राहु भी है, केतु भी है, बहुत प्रकार के ग्रह होते हैं। तो हमें पता है जब कोई व्यक्ति किसी ग्रह से प्रभावित होता है, उसका जीवन, वो बहुत प्रयास करता है लेकिन अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। हम लोग कहते हैं ना, भाई इसके ऊपर राहु की दृष्टि है, इसके ऊपर शनि का प्रकोप है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के ग्रह होते हैं, जिनके प्रभाव से हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, हम अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से नारद जी कह रहे हैं, आम व्यक्ति के ऊपर अगर किसी ग्रह का प्रभाव होता है तो वो किसी आम चीजों में प्रगति नहीं कर पाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का ग्रह, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, क्योंकि उनकी आत्मा, उनका मन भगवान कृष्ण जो गोलोक वृंदावन ग्रह से हैं, उनके द्वारा उनका जीवन प्रभावित था। इसलिए इन जड़ वस्तुओं में उनकी कोई रुचि नहीं थी, इन सब चीजों में उनकी कोई प्रगति नहीं थी। और न वेद जगत ईदृशम, वो भगवान के प्रभाव में, भगवान के विचारों में इतने डूबे रहते थे, न वेद, उनको ज्ञात ही नहीं था। वेद का मतलब होता है ज्ञात होना। क्या ज्ञात नहीं था? जगत ईदृशम, ये जगत कैसे चल रहा है, उनको कोई ध्यान नहीं है। ये जगत किस प्रकार से लोग अनेकों प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से चला रहे हैं, भोग वासनाओं के कारण ये सारी सभ्यता, विशाल सभ्यता हम देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी अनेकों प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनका मन भगवान कृष्ण से प्रभावित है। बड़ा सुंदर ये उदाहरण देकर के नारद जी समझा रहे हैं। ये भागवत में जो यहाँ पर प्रहलाद महाराज का वर्णन किया है, इस स्टेज को, इस स्थान को कहते हैं महाभागवत। इन्होंने महाभागवत का स्थान प्राप्त कर लिया है। महाभागवत के लक्षण क्या होते हैं? कई बार कहते हैं ना कि अरे मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं भगवान का। तो जिस प्रकार से एक बीमार व्यक्ति को हम उसके लक्षणों से समझ सकते हैं, अरे भाई इसका नाक बह रहा है, इसको बुखार है, छींक आ रही है, हम समझ जाते हैं ये व्यक्ति बीमार है। एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसके अलग लक्षण होते हैं। तो हम व्यक्ति को उनके लक्षणों के द्वारा पहचान सकते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है, सब चीजें लक्षणों से समझ सकते हैं। महाभागवत को कैसे समझें कि भाई ये व्यक्ति महाभागवत है, ये भगवान का श्रेष्ठ भक्त है, उसको हम कैसे समझें? तो ये चैतन्य चरितामृत में भी बताया है। स्थावरा जंगम देखी, न देखी तारा मूर्ति, सर्वत्र है निज देव स्फूर्ति। एक जो महाभागवत भक्त होता है, वो सब चीजों को देखता है। क्या क्या देखता है? स्थावरा जंगमा। स्थावर का मतलब है जो चीजें एक ही स्थान पर रहती हैं, जैसे पेड़ है, वो स्थावर है। और हम लोग हैं, जानवर लोग हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, उनको जंगमा कहते हैं। जो चल सकते हैं, जो उड़ सकते हैं,
उनको जंगमा कहते हैं। स्थावर मतलब जो एक ही जगह पर रहते हैं। तो वो स्थावर को भी देखते हैं और वो चलती फिरती वस्तुओं को भी देखते हैं, लेकिन उनकी बाहर की मूर्ति को नहीं देखते हैं। उनको केवल इनका संबंध जो भगवान से है वही दिखाई देता है। जब आप अपनी संतान से, अपने पुत्र से, अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते हो, बहुत स्नेह करते हो, उसकी वस्तुओं में भी आपका मन गदगद हो जाता, अरे ये तो मेरे बेटे की है। मान लीजिए आपका प्यारा बेटा कहीं विदेश गया हुआ है, आप उसकी कुछ भी वस्तु देखते हैं तो आपको वो वस्तु नहीं दिखती, आपको उस वस्तु में अपना बेटा दिखता है, अपने वो प्रिय जो वस्तु है वो दिखाई देती है। इसी प्रकार से है, क्योंकि महाभागवत का मन भगवान के विचारों से इतना भरा हुआ है, न स्थावर चीजों को देखता है, न चलने फिरने वाली वस्तुओं को, उनकी मूर्ति को देखता है, उसको केवल भगवान ही दिखते हैं। ऐसा नहीं है वो कुत्ते को देख रहा है और सोच रहा है कि ये कुत्ता ही भगवान, ऐसा नहीं। हमको सही प्रकार से समझना है। वो कुत्ते को भी देखता है तो वो देखता है कि ये कुत्ता क्या है, ये भगवान का, ये मेरे भगवान वासुदेव का अंश है। तो सब जगह भगवान से ही संबंध देखता है। इसी प्रकार से ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है। ब्रह्म संहिता में कहा है, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम की अंजना लगा करके हमारी आंखें, इन आंखों के द्वारा, क्योंकि इसमें गंदगी लगी हुई है, काम वासनाओं की, क्रोध की, मद की, मात्सर्य की, लोभ की, ये सारी भौतिक गंदगियां हैं। इनके कारण भगवान के दर्शन नहीं होते। जब प्रेम की दवाई लगाएंगे, प्रेमा अंजना, अपनी आंखों में प्रेम की दवाई लगाएंगे, मतलब भगवत प्रेम, भगवान की भक्ति के द्वारा, तो क्या होगा, ये सारी गंदगियां दूर हो जाएंगी। प्रेमांजना चुरिता, भक्ति के कारण, विलोचनेना, क्या होता है, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत जो है हमेशा 24 घंटे अपने हृदय में परमात्मा को देखता है। यही महाभागवत के लक्षण है। वो हमेशा हर एक वस्तु में परमात्मा को देख सकता है। और जब वो जीवात्मा को भी देखता है, भगवान से अलग नहीं देखता है, वो समझता है कि ये भगवान का ही अंश है। कोई भी वस्तु को भी देखता है, ये वस्तु भी भगवान की ही शक्ति है। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, भूमि रपो नलो वायु खम मन बुद्धि रेव च। भगवान कहते हैं भिन्न प्रकृति में अष्टधा, ये मेरी प्रकृति है, ये मेरी शक्तियां हैं। तो भगवान का भक्त बहुत सारी चीजों देखता है, लेकिन उनके पीछे किसका हाथ है, इन सब का संबंध किससे है, वो देखता है। ये अंतर होता है हमारे दृष्टिकोण में और भगवान के दृष्टिकोण, भक्त के दृष्टिकोण में। आगे युधिष्ठिर महाराज को नारद जी कहते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो कहते हैं, ये उदाहरण दिया है, ये आचार्यों ने बड़ा सुंदर इसके बारे में उदाहरण दिया है। अगर आप देखेंगे, जिस व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाता है, एक बीमारी है जॉन्डिस, उसको हरेक वस्तु पीली नजर आती है, पीलिया बोलते हैं उसको। किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हो गया, उसकी आंख भी पीली पीली हो जाती है, और जो भी वो देखता है थोड़ी पीली पीली नजर आती है उसको, येलो।
ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में, जिसका मन पूर्ण रूप से भगवान में मग्न है, वो हर एक स्थान पर भगवान को देख सकता है। हर एक स्थान पर, हर एक वस्तु में वो भगवान को देख सकता है। और ये देखता है, कितना अंतर होता है कि जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव हैं, ये सब महान हैं, ये सब भगवान की सेवा में लगे हैं, लेकिन किसी कारणवश मैं भगवान की सेवा में नहीं लग पाया हूं। ये उसका जो है विचार होता है। मतलब अपने आप को बड़ा तुच्छ समझता है और इस दृष्टिकोण से देखता है कि बाकी जितने भी जीव हैं, किसी न किसी प्रकार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सब भगवान की सेवा में लगे हैं। ये महान भक्त के लक्षण होते हैं। और नारद जी जो हैं, इन लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज के लक्षणों का युधिष्ठिर महाराज को। और इसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।